ओम श्री गुरभ्यो नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करके शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, मैं हूं आचार्य दीपांक, आपका स्वागत करता हूं आज के नए एपिसोड में। पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे बृहस्पति खान नंबर 1 के वक्त लाल किताब में किस उसका फलादेश दिया गया है, कैसे हम चेक करें कि ये शुभ है अशुभ है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी लिखते हैं कि बृहस्पति अगर खान नंबर 1 में हो, उसी समय 7वें घर में भी कोई ना कोई ग्रह हो, कुंडली का दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 12वां घर जो गुरु के पक्के घर है, उनके अंदर भी अशुभ ग्रह या गुरु के दुश्मन ना हो, ऐसे में ये गुरु उत्तम दर्जे का फल देगा, है ना। और ऐसे टेवे वाले के खानदान के अंदर काफ़ी समृद्धि होगी। इसके बाप दादा परदादा ये सब बड़े नामचीन होंगे। अच्छी खासी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, नाम ऐश्वर्य सब कुछ इनके पास होगा और वो सब इस टेवे वाले को जरूर प्राप्त होगा। लाल किताब कहती है कुदरती तौर पे, है ना, बुजुर्गों की तरफ से उसे जायदादी हक या विरसा में सोना मिलेगा, मतलब उसको अपने खानदान का सोना जरूर प्राप्त होगा। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, सबसे बेस्ट हालात हैं गुरु के। अगर ये ऐसा आपके टेवे में है तो आप बहुत ही लकी है। बृहस्पति खाना नंबर 1 के समय अगर बृहस्पति के साथ या दूसरे खाने में या चौथे खाने में अगर बृहस्पति के परम मित्र आ जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। परम मित्र जो है बृहस्पति के वो हैं सूरज, चंद्रमा और मंगल। इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर गुरु बृहस्पति के साथ खाना नंबर 1 में आ जाए या बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और दूसरा और चौथे घर के अंदर अगर इनमें से कोई भी एक, दो या तीनों आ जाए, है ना, तो ऐसे में बृहस्पति का फल बहुत शुभ हो जाएगा। और ऐसे टेवे वाले को हिदायत दी गई है कि वो सरकार से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें। अगर सरकारी नौकरी ले ले तो बहुत ही उत्तम होगा, और अगर सरकारी नौकरी ना मिल पाए तो ऐसे में सरकार से जुड़े हुए कोई भी काम कर ले जिसमें सरकार के ऑफिस से पैसा मिलता हो। क्यों? क्योंकि सरकार से कमाया हुआ एक पैसा भी उसको सोने का भाव देगा, सोने का मूल्य देगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके टेवे में इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो आपको सरकार के अंदर जुड़ के काम करना चाहिए। इससे आप समृद्ध हो जाएंगे, आप किस्मती हो जाएंगे और आपका मामूली पैसा भी सोने का भाव देगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और उस समय बृहस्पति की जड़ के अंदर सूर्य आ जाए। बृहस्पति की जड़ होती है खाना नंबर 9 के अंदर। कोई भी ग्रह की जड़ उससे 90 में बैठी होती है। ऐसे में बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होगी। आयु उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लंबी दर लंबी होती चली जाएगी। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि ऐसे टेवे वाले के घर के अंदर उसके दादा परदादा या जो भी उसके परिवार के अंदर लोग हैं उनकी उम्र भी आमतया लंबी ही होती है। अगर ऐसा कोई जातक आपके पास आता है और आप ये कॉम्बिनेशन देखते हैं तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या आपके खानदान में जो भी मृत्यु हुई है पिछले दिनों में, पिछले समय में, तो क्या वो लोग अपनी उम्र पूरी करके गए हैं। अगर वो हाँ कहता है तो ये कुंडली की दुरुस्तगी हो जाएगी, है ना, कि हमने कुंडली को दुरुस्त कर दिया। मतलब खाना नंबर 1 का गुरु और खाना नंबर 9 का सूरज पक्का होके बोल रहा है। अब हम आते हैं बृहस्पति की मंदी हालत पे। बृहस्पति मंदा हो जाता है अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो और उसके पक्के घरों में दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 12वां घर में अगर बृहस्पति के पक्के दुश्मन आ जाए। बृहस्पति के दुश्मन होते हैं शुक्र, बुध, राहु और शनि बेहैसियत पापी बनकर अगर इन घरों में आ जाता है तो गुरु को चोट लगेगी, गुरु को टक्कर लगेगी, आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। किस्मत कितनी खराब होगी? जितने घर खराब होंगे उतनी किस्मत खराब होती चली जाएगी। अगर 2, 5, 9, 12 में से सिर्फ एक खाने के अंदर कोई दुश्मन है तो 20% किस्मत आपकी खराब हो गई। 2 खाने में दुश्मन हुआ तो 40% खराब हो गई। किसी के 4 खाने में अगर दुश्मन आ गया तो किस्मत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसा व्यक्ति बर्बाद पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह की। बृहस्पति को हम खालिस सोना मानते हैं और राहु को हम धुआं मानते हैं, काला धुआं, कड़वा धुआं, है ना। और बृहस्पति को हम साफ हवा, ऑक्सीजन भी मानते हैं। तो होगा क्या, जब साफ हवा के अंदर कड़वा धुआं मिल जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी ना, मतलब फल गुरु का ही खराब होगा, फल बृहस्पति का ही खराब होगा। तो जिस इंसान के टेवे में लगन के अंदर पहले खाने में बृहस्पति है, राहु साथ आ जाए या राहु कुंडली के दूसरे घर, 5वें घर, 9वें घर, 12वें घर में आ जाए तो उस इंसान का बृहस्पति मंदा हो जाएगा, उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। राहु के काले और कड़वे धुएं से उसके खानदान के अंदर सांस के रोग आ जाएंगे। जातक खुद या उसके बाप दादा सांस की बीमारियों से, हार्ट अटैक से मृत्यु को प्राप्त करेंगे, है ना। तो सांस की बीमारियां आम होती हैं ऐसे घरों के अंदर और सबसे ज़्यादा चोट राहु ही पहुंचाता है गुरु को। ऐसा कॉम्बिनेशन होने पर घर के अंदर
चोरी होना आम हो जाएगा। घर का सोना मिट्टी हो जाएगा, सोना चोरी हो सकता है आप लोगों का। और घर में सोना इवन गिरवी रखना पड़ सकता है क्योंकि परिवार के हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। पढ़ाई, नौकरी, मान सम्मान की कोई शर्त ना होगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में इस राहु का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। राहु के इलाज क्या होंगे वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखते हैं पंडित जी ने इसमें क्या लिखा है। पंडित जी लिखते हैं 8 से 12 साल की उम्र में, है ना, राहु की जो उम्र है, जो शुरुआत में लगता है ना, उम्र का दौरा लगता है, तो राहु का लगता है 6 से 12 साल। तो 6 से 12 साल की उम्र में दूसरों की शरारतें, राहु की अशिया, राहु का कारोबार और राहु के रिश्तेदार, इन लोगों की वजह से क्या होगा, खालिस सोने की किस्मत वाला घर नीले रंग जंगार से मारे हुए पीतल की कीमत का हो जाएगा। मतलब जो घर बहुत आबाद था, जहाँ पे बुजुर्ग लोग बहुत तरक्की करते थे, उनका मान सम्मान था, पर ऐसे टेह वाले के जन्म के उम्र जब 8 से 12 पहुंचेगी तब ये घर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा? राहु के रिश्तेदारों की वजह से, प्लस राहु के जो कारोबार है उनसे, राहु के सामान की वजह से, या दूसरों की शरारतों की वजह से ये बर्बादी हासिल होगी। घर में चोरी हो सकती है उस ज़माने में, उस समय में बाप दादा को हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, मृत्यु हो सकती है घर के अंदर, काफ़ी संकट आ सकता है, बदनामी हो सकती है। तो राहु का असर बहुत ही ज़्यादा मंदा होगा। बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे दुश्मन की, शुक्र को लेके चलते हैं। अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में शुक्र के साथ आ जाए, या बृहस्पति के पक्के घरों में 2, 5, 9, 12 में शुक्र आ जाए तो क्या होगा? ऐसे में शुक्र मतलब उसकी खुद की पत्नी, है ना, खुद की पत्नी की वजह से ऐसा इंसान जनरली देखा गया है अपनी पत्नी से परेशान रहेगा। ऐसे आपने देखे होंगे जिन लोगों की पत्नियां उन पे केस कर देती हैं, है ना, गुरु की वजह से तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, पर पत्नी से परेशान होते हैं। और पत्नी कभी कभी तो इनके खानदान के ऊपर केस लगाती, जैसे दहेज का आरोप लगा दिया और सारा खानदान बर्बाद कर दिया ना, ऐसा भी देखा गया है। तो शुक्र जब आता है 2, 5, 9, 12 में या बृहस्पति के साथ में, गुरु को बहुत ज़्यादा दूषित करता है, पर धन दौलत की शर्तें यहाँ पे खराब नहीं होती, मतलब इंसान के पास धन तो रहता ही है। देखते हैं लाल किताब क्या कहती है इस बारे में। लाल किताब कहती है 13 ता 15 साल उम्र में, ये जो उम्र है, ये उम्र हम निकालते हैं ग्रहों की उम्र से, है ना। 13 ता 15 साल उम्र में मामूली मिट्टी की औरत या शुक्र की अशिया कारोबार या रिश्तेदार मुतल्लिका शुक्र दमकते हुए सोने से भरा हुआ घर खाक या सोने को मिट्टी कर देगी। मिट्टी शुक्र का कारक वस्तु है और सोना बृहस्पति का कारक वस्तु है। जब ये सोना शुक्र से खराब होगा तो बृहस्पति मिट्टी बन जाएगा। ये उन्हीं केसेस में होता है जब कोई घर की बहू दहेज का आरोप लगा देती है परिवार के ऊपर, पूरा परिवार का मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ रद्दी हो जाता है। ऐसा आपने भी देखा होगा अपने आसपास में होता हुआ। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अगर गुरु के साथ बैठ जाए, 2, 5, 9, 12 में बैठ जाए तो क्या फल देगा? बुध जब बृहस्पति के साथ लगन में बैठेगा, खाना नंबर 1 में बैठेगा, तो कोई भी विशेष परेशानी नहीं आएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करेंगे। ऐसे में इस इंसान को ज्ञान के साथ साथ दिमाग की प्राप्ति भी होगी, है ना। बुध भी अपना अच्छा असर देगा, बृहस्पति भी अपना अच्छा असर देगा, तो यहाँ पे कुछ खास खराबी नहीं आएगी। पर 2, 5, 9, 12 में अगर बुध बृहस्पति लगन के समय आ जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। ऐसे में कहते हैं जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना बन जाएगा। मतलब उस व्यक्ति के घर पे बीमारियां आम हो जाएंगी, कोर्ट केस, लीगल परेशानी आ जाएंगी और दिमागी खराबियां भी आ सकती है। मतलब कोई पागलपन की शिकायतें, है ना, मानसिक रोग भी उस परिवार में लग सकते हैं। देखते हैं लाल किताब में क्या लिखा गया है इसके लिए। 16 ता 19 साल या हद से हद 21 साल की उम्र में बुध की अशिया कारोबार या रिश्तेदार के मुतल्लिका बुध नाहक धन हानि का बहाना होंगे, वही धन हानि करा देंगे और किस्मत जलती हुई रेत की तरह माल व धन के ताल्लुक में हर तरफ वीराना करती होगी। तो ये भी बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं लास्ट, शनि जब बेहैसियत पापी बन करके बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के पक्के घरों में आ जाए। बेहैसियत पापी शनि तब बनता है जब वो राहु या केतु के साथ होता है या राहु या केतु से दृष्टि पा करके उसके असर को अपने अंदर ले रहा होता है। तो जब शनि बेहैसियत पापी बन करके 2, 5, 9, 12 में आ जाए या बृहस्पति के साथ हो जाएगा, ऐसे में क्या होगा देखते हैं लाल किताब क्या कहती है। ऐसे में हर तरफ पाप भरी कार्रवाइयां होंगी, बुरे काम के जोर से मंदी सेहत होगी,
पेशाब और पाखाना की नाली तक दुखिया करे किस्मत। जब शनि बेहैसियत पापी बन करके बृहस्पति के साथ खा नंबर 1 में आ जाए या 2, 5, 9, 12 में आ जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो शनि के मंदे असर से बृहस्पति का सोना जंग लगा लोहा बन जाएगा, है ना। लाल किताब कहती है कि सोना जो खाली से बृहस्पति का, जब वो शनि से टकराएगा, शनि से मिलेगा, तो शनि जो लोहा है, जैसे कि लोहा अगर सोने पे पड़े या सोना लोहे पे पड़े, नुकसान हमेशा सोने का ही होता है ना। हथौड़ी अगर आप मारोगे सोने पे तो सोने को ही चोट लगेगी। तो ऐसे ही शनि बेहैसियत पापी बन करके गुरु का नुकसान ही करेगा। पंडित जी लिखते हैं इसके अंदर, सेहत की खराबियां आएंगी कि शनि की उम्र में, शनि की उम्र होती है 36 से लेकर के 42 की उम्र, है ना। शनि की उम्र में ऐसे व्यक्ति को पाखाना और पेशाब की नाली की दिक्कतें आएंगी। मतलब जो लोग होते हैं जिन्हें पाइल्स हो जाता है या ऐसी शिकायत होती है पाइल्स रिलेटेड ना, वो ऐसे लोगों को ही होती है। कब होती है? उम्र 36 से 42 के बीच में होगी। पाइल्स रिलेटेड इशू होंगे। गुप्त रोग होने की भी संभावना है, क्योंकि पेशाब की नाली को हम गुप्त रोग से देखते हैं। ज़्यादा अगर खराब हालात होंगे, मतलब शनि बेहैसियत पापी के साथ में और भी ग्रह अगर बृहस्पति को मंदा कर रहे होंगे तो इंसान को एड्स तक भी हो सकता है। तो सेहत पे सबसे बड़ा मंदा असर दिखाया गया है और हर तरफ आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे। इंसान को करियर में दिक्कतें आएंगी, काम धंधा सेट नहीं हो पाएगा। और लाल किताब कहती है, किस्मत की हवा जहरीले मादे से भरी हुई अचानक दम के दम में खून करती जाए। मतलब कि शनि बहुत ज़्यादा मंदा असर बृहस्पति को देगा और ऐसे में बृहस्पति के हमें अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो हमने देखा कि बृहस्पति खा नंबर 1 के समय शुभ परिणाम भी देता है और अशुभ परिणाम भी देता है ना। तो उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ पाएंगे कैसे हम देखें कि ये शुभ है अशुभ है। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं बृहस्पति की शुभता को देखने के। अब बात करते हैं बृहस्पति खा नंबर 1 के समय क्या सावधानियां और क्या उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप देखते हैं बृहस्पति खा नंबर 1 के अंदर है और खा नंबर 7 अगर खाली है, तो सबसे पहला उपाय हम करेंगे, किसी भी मंगलवार के दिन मिट्टी के कुजे के अंदर शहद भर करके, है ना, मिट्टी का ही ढक्कन लगा करके किसी वीराने में जाकर के खड्डा खोदेंगे और उस खड्डे में उस कुजे को दफन कर देंगे और उसके ऊपर मिट्टी या पत्थर रख करके उसको ढक देंगे, है ना। जिस भी हथियार से या जिस भी औजार से आपने खड्डा किया, उस औजार को वहीं पे रख देंगे, उसे घर लेके नहीं आना। और उपाय करते समय अकेले जाना है आपको और बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे। दूसरा, बृहस्पति अगर अपने दुश्मनों से खराब हो रहा है तो उन दुश्मनों का कारोबार हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर राहु से खराब हो रहा है तो राहु का कारोबार नहीं करेंगे, बुध से हो रहा है तो बुध का कारोबार नहीं करेंगे, शुक्र हो रहा है शुक्र का कारोबार हम नहीं करेंगे। अपने घर के अंदर भी जो बृहस्पति का पक्का स्थान है, बृहस्पति का पक्का स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि बृहस्पति का स्थान होता है, वहां पर हम शुक्र, बुध या राहु से रिलेटेड कोई भी सामान नहीं रखेंगे। उनसे संबंधित कोई पेड़ पौधा भी अगर हो तो उसे भी हटा देंगे, है ना, उसका ध्यान रखेंगे। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप 1 किलो चावल और लगभग 400 ग्राम हल्दी या 4 हल्दी की गांठें एक सफ़ेद कपड़े बांध करके स्थापित कर सकते हैं। चांदी की कटोरी में आप चांदी की एक कटोरी लें, उसमें केसर या हल्दी डालें, उसका तिलक बनाएं और वो तिलक रोज़ाना लगातार 43 डेज 43 दिन लगातार अपनी नाभि पे, ज़बान पे और माथे पे लगाएं। ऐसा करने से आपके बृहस्पति को बल मिलेगा, उसकी अशुभता में कमी आएगी। जो भी ग्रह बृहस्पति को टक्कर मार रहे हैं या बृहस्पति के पक्के ग्रहों के अंदर है, उन ग्रहों को लाल किताब के उपाय द्वारा दूसरे शुभ खानों में शिफ्ट करेंगे। अगर आप कोई भी लाल किताब का उपाय करते हैं तो सावधानी से करें। लाल किताब के कोई भी उपाय चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस तिथि को ना करें। और उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में उपाय करें। बारिश वाले दिन या जब आकाश में बिजली चमक रही हो उस दिन उपाय ना करें। तो ये था बृहस्पति खा नंबर 1 का विश्लेषण जो लाल किताब में दिया गया था। मैंने हूबहू करने का कोशिश किया, फिर भी मुझसे अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम गलतियाँ करूं और मिलते हैं आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।